हेलो दोस्तों। पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा हिंसा के मामले दर्ज किए जाते हैं। इसी का एक उदाहरण साल 2021 में भी देखने को मिला था। तब एक बड़े डिप्लोमेट की 27 साल की बेटी के साथ हुई बर्बरता की खबरों ने सबको हिलाकर रख दिया था। और यह बर्बरता किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति में शुमार किए जाने वाले एक बिजनेसमैन के बेटे ने की थी। दुनिया भर में इस केस की चर्चा हुई। हम बात कर रहे हैं नूर मुकदम केस की। तो आखिर नूर मुकदम केस के साथ क्या हुआ, जानते हैं इस डिटेल में इस वीडियो में। आप सुनकर यह कहानी शॉक्ड हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमने बताया कहानी पाकिस्तान में रहने वाली एक 27 साल की लड़की नूर मुकदम की है। नूर मुकदम का जन्म 23 अक्टूबर 1993 को जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुआ था। नूर मुकदम का संबंध पाकिस्तान के एक बेहद ही हाई प्रोफाइल घराने से था। नूर मुकदम के पिता नाम का शौकत मुकदम था, जो साउथ कोरिया और कजाकिस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके थे। रिटायरमेंट के बाद शौकत अपने परिवार के साथ इन दिनों इस्लामाबाद में ही रह रहे थे। तारीख थी 19 जुलाई 2021। शौकत अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। बेटी घर पर ही रहने की बात कहकर रुक जाती है, मगर जब शाम को शौकत शॉपिंग से वापस आते हैं तो पता चलता है कि उनकी बेटी घर पर नहीं है। शौकत अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करते हैं, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। कॉल का जवाब ना मिलने पर शौकत नूर को टेक्स्ट मैसेज करते हैं, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसे ही जब कुछ वक्त बीत जाता है तो शौकत को अपनी बेटी की ज़्यादा फिक्र होने लगती है और अब वह नूर के कुछ दोस्तों को फ़ोन करके उनके बारे में पता करने लगते हैं, मगर हर ओर से यही जवाब मिलता है कि नूर के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। हर ओर से मिल रही निराशा के बावजूद शौकत और उनकी पत्नी हार नहीं मानते और लगातार नूर के नंबर पर कॉल करते रहते हैं। देर रात तक नूर के कुछ दोस्त भी उनके घर पर आ जाते हैं और सुबह तक उसके नंबर पर कॉल और टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। बीतते वक्त के बीच अभी भी यह लोग पुलिस में जाने की सोच ही रहे होते थे कि सुबह के 10:04 पर नूर मुकदम के मोबाइल से उसकी मां के फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। यह वॉइस मैसेज किसी और का नहीं बल्कि नूर का ही था। वह मैसेज नूर ने क्या कुछ अपनी मां से कहा, वह बातें आज तक पब्लिक के सामने नहीं आ सकी, मगर इसी मैसेज के बाद नूर मुकदम की मां नूर के एक और पुराने दोस्त जहीर जाकिर जफर को फोन करती है, मगर जहीर जाकिर बात करने की बजाय फोन काट देता है। हालांकि थोड़ी देर बाद यानी 10:55 पर जाकिर खुद ही अपने नंबर से नूर की मां को फोन करता है और कहता है कि मैं उस वक्त बिजी था इसलिए अपने आपसे बात नहीं कर पाया। मैं अपनी बेटी के बारे में जहीर से बात करती। इस पर जहीर कहता है कि नूर के बारे में कुछ नहीं जानता। पिछले काफी समय से नूर में उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। लगभग जहीर 20 मिनट तक नूर मुकदम की मां और पिता से बात करता है और फिर फोन रख देता है। इस फोन के बाद शौकत की टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि शायद नूर जहीर के घर चली गई होगी, मगर जहीर भी नूर मुकदम के बारे में कुछ बताने से इनकार कर देता है। तो दोनों को गहरा झटका लगता है और अब यह लोग शिद्दत से अपने सतर नूर मुकदम की खोज में लग जाते हैं। होते होते शाम हो जाती है, मगर कहीं भी नूर मुकदम का अता पता नहीं चलता। अब तारीख भी बदल कर हो चुकी थी 20 जुलाई 2021। अब रात के लगभग 10 बज चुके थे। सभी लोग नूर को तलाशते हुए थक चुके थे। सभी रात के 10 बजे के आसपास नूर मुकदम के पिता शौकत के मोबाइल में पाकिस्तान कोयसर थाने से पुलिस को फोन आता है कि आप जितनी जल्दी हो सके थाने आ जाइए। पुलिस थाने से कॉल आते ही शौकत पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और उन्हीं की आशंकाओं के बीच अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ भागते हुए थाने में पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर पुलिस शौकत और दूसरे लोगों को पाकिस्तान के सबसे पॉश इलाके इस्लामाबाद के सेक्टर 74 में लेके चली जाती है। यह एड्रेस किसी मामूली इंसान का नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिने जाने वाले जाकिर जफर का ही था। शौकत इस